आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म और भगवान। इन दोनों के बीच में हमने देखिए दो दो तीर दिखाए हैं, एक दिशा से दिखाई है कि धर्म की एक मंजिल कहो, लक्ष्य कहो, उद्देश्य कहो, वो भगवान का है। जैसे अक्सर आप देखोगे ना, देखिए सड़क पे जो सरकारी जो परिवहन की बसें भी चलती हैं, तो उसमें भी देखिए दो शब्द लिखे होते हैं, एक जहाँ से वो चलती है और एक जहाँ पे वो खत्म होती है, यानी कि मंजिल का नाम लिखा होता है। इसी तरह हमने देखिए नीचे एक शब्द लिखा है नदी, और नदी के साथ भी केवल दो तीर दिखाते हुए एक इशारा सा किया है कि इसकी मंजिल क्या है, सागर। इन सभी बातों से हमें अपने अपने मिले हुए जीवन का एक उद्देश्य समझना होगा। उद्देश्य समझने का अभिप्राय है कि मनुष्य देखिए बुद्धिमान जीव है। हम सभी भाई बहन अपना लाभ हानि समझते हैं, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने जीवन का एक लक्ष्य पहचानना होगा, उद्देश्य पहचानना होगा, अपनी मंजिल को पहचानना होगा। हम सभी भाई बहन देखिए दिन में जब घर से निकलते हैं तो आपकी हमारी मंजिल क्या होती है कि हमने ऑफिस में पहुंचना है या अपने व्यवसाय के यहाँ जाना है। कभी छुट्टी का दिन होता है तो हम किसी अपने मित्र के यहाँ जाते हैं या अपने किसी रिश्तेदार संबंधी के यहाँ जाते हैं। तो घर पे जैसे ही हम अपनी गाड़ी या स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो आपकी हमारी एक मंजिल होती है। फिर उस मंजिल पर पहुंचने के लिए फिर हम अलग अलग रास्तों के द्वारा हम पहुंच जाते हैं। कौन सा रास्ता छोटा है, आरामदायक है, फिर हम उस स्थिति विशेष को पा लेते हैं। ये सभी लक्ष्य को हो, मंजिल को, हम सभी भाई बहन दिन प्रतिदिन ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं। लेकिन परमात्मा को पाने का कहो, भगवान को पाने का कहो, मनुष्य का लक्ष्य बनता नहीं है। भले ही देखिए अप्रत्यक्ष रूप से तो लक्ष्य सभी का ही बना हुआ है, चाहे कोई कीट पतंगा है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे कोई एक पशु है। इसी तरह हम सभी मनुष्यों का भी लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्ति का, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। अब क्योंकि नीचे की जोनियां हैं, चाहे ऊपर की जोनियां हैं, चाहे मनुष्य जोनी है, जितनी भी आत्माएं, सभी आत्माओं का ही एक ही लक्ष्य होता है कि परम सुख की प्राप्ति हो। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद किया है। आनंद का भी प्राय होता है जहाँ लेश मात्र भी देखिए दुख की स्थिति नहीं होती, और उस आनंद का ही दूसरा नाम भगवान है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो जितने भी धर्म बने हुए हैं, ये धर्म तो मात्र एक विचारधाराएं हैं। आपके अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल सबकी ही एक ही है कि वो परम सुख यानी कि आनंद की प्राप्ति। अब कोई मनुष्य गरीब है, अमीर है, किसी भी भाषा को बोलने वाला है, चाहे भारतवासी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, यानी कि हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि हम सभी आत्माओं का ये एक लक्ष्य है। और ऐसा माना जाता है कि सभी मनुष्य इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही दिन भर भाग दौड़ करते हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिसके लिए मनुष्य देखिए दिन भर भागम भाग करता रहता है। अक्सर हम जितना भी धन कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? धन को तो हम खाते नहीं है। सुबह नाश्ते में देखिए हम कभी भी 100 का नोट नहीं खाते, 500 का नोट नहीं खाते। हम तो देखिए अन्न खाते हैं ना, उसमें भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। जैसी जैसी जिसकी रुचि होती है वैसा वैसा हम उस पदार्थ के लिए हम परिश्रम करते हैं, जब बनाते हैं, या परिवार की एक गृहिणी उस खाने विशेष को बनाती है। लेकिन आपका हमारा लक्ष्य सबका एक समान है कि हमें सदा ही सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि सुख और आनंद में केवल इतना ही अंतर है कि सुख के साथ देखिए दुख छिपा रहता है। क्योंकि सुख
एक भौतिक स्थिति है। प्रकृति द्वैत मानी जाती है। द्वैत का अभिप्राय है कि भौतिक प्रकृति में दो स्थितियां होती हैं। अकेला सुख तो भौतिक प्रकृति में आज तक बना ही नहीं है। सुख के साथ सदा ही एक दुख की स्थिति बनी रहती है। बस मनुष्य इस स्थिति विशेष को समझ नहीं पाता, इसीलिए उसका लक्ष्य परमात्मा को पाने का भले ही एक अप्रत्यक्ष रूप से तो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सुख चाहता है और सुख भी दुख रहित चाहता है, और उसी दुख रहित सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद भौतिक प्रकृति में कहीं भी किसी भी स्थिति में न था, ना है और ना ही कभी रहेगा। जी, जो हमने नीचे एक नदी शब्द लिखा है, दो तीर दिखाए हैं और सागर शब्द लिखा है, इसका मात्र लिखने का इतना ही अभिप्राय है कि भौतिक पदार्थ कहो या भौतिक स्थितियों में एक लक्ष्य उनका बना होता है। देखिए, कोई भी नदी है, कहीं भी है, किसी भी देश में कोई नदी बहती हो, सभी नदियों का एक ही लक्ष्य होता है कि वो किसी तरह सागर को यानी कि मंजिल को पाना चाहती हैं। उनका लक्ष्य कभी नहीं बदलता। लेकिन मनुष्य का अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का, भगवान को पाने का प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य बन नहीं पाता। जब लक्ष्य बन नहीं पाता तो फिर मनुष्य उस दिशा की ओर अपना कोई प्रयास नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता। क्योंकि परमात्मा को पाने का तो देखिए, प्रथम एक चेष्टा क्या है कि मनुष्य सत्वगुण का संग करे। क्योंकि प्रकृति के तो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन तीनों ही गुणों का अलग अलग लक्ष्य है। शास्त्रों में तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसको बार बार शास्त्रों में कहा गया है। देखिए, धर्म कोई भी हो, मैंने कहा ना, वो एक विचारधारा है। आज संसार में देखिए, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग स्थितियों में होते हुए परमात्मा के जो एक यथार्थ ज्ञान है या मूल ज्ञान है, उससे मनुष्य भटक चुका है। केवल इसलिए कि मनुष्य अलग अलग धर्मों के एक रास्ते में, उसमें एक भटकाव आ गया। धर्म के सही अर्थों को वो पहचान नहीं पाते। देखिए, धर्म का एक अर्थ है कि एक स्थिति विशेष को धारण करना, जिस पर चलते हुए हम स्वयं भी सुखी हों और अन्यों के लिए भी हम देखिए सुख ही उत्पन्न करें, कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करें। यदि हम अपना ही अपना सुख देखते हैं और दूसरे मनुष्यों का अहित कर बैठते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीट पतंगे, पक्षी, पशु हो, कि प्रकृति में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई हैं, और सभी शास्त्रों में मनुष्य जोनि के जीवन का ही एक महत्व बताया गया। मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया, और ऐसा सभी धर्मों में कहा गया कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, और सुधार लाते लाते उस परम सत्ता से जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका एक क्रम है। शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का एक विज्ञान है, तर्क है, एक आधार है। देखिए, तमोगुण में गिरने का अभिप्राय होता है जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं। अज्ञानता में मनुष्य अन्य मनुष्यों के प्रति एक पाप कर्म करने लगता है, अन्य मनुष्यों को दुखी करने लगता है। जब हम अन्य मनुष्यों को दुखी करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने धर्म से भटक जाते हैं। देखिए, 4 प्रकार के पुरुषार्थ किए गए। पहला पुरुषार्थ ही धर्म है, दूसरा पुरुषार्थ फिर अर्थ है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने यदि जो धन कमाना है, धन किस लिए कमाना है? क्योंकि आपकी हमारी आवश्यकताएं हैं। काम का मतलब आवश्यकताओं से भी और इच्छाओं से भी लिया जाता है। देखिए, आवश्यकताएं तो वो स्थिति है जिसके लिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक मूलभूत एक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति
करने पे ही आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्वस्थ बना रहता है। लेकिन भोग इच्छाएं तो आप और हम बढ़ाते हैं, उनका आपके हमारे स्थूल शरीर के स्वस्थ होने से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि कभी कभी तो ऐसी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि मनुष्य भोग प्रेरित होता हुआ अपना स्वास्थ्य ही बिगाड़ लेता है, अपनी आयु को ही घटा लेता है। ये अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता में आने से ही मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। बदलने का अभिप्राय यहाँ बिगड़ने से है। बिगड़ने पर ही उसका फिर रास्ता में एक कई प्रकार के एक बदलाव आ जाते हैं, उसका रास्ता ही बिगड़ जाता है। देखिए, आज मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगने लगा है। उसका कारण क्या है कि उसने अज्ञानतावश प्रकृति के 5 भोग्य विषयों में ही सुख प्राप्ति का एक लक्ष्य बना लिया है। जबकि दूसरी ओर अपने मंजिल यानी कि परमात्मा को पाने का जो उसका मूल लक्ष्य बनना चाहिए, उसमें उसका भटकाव आ गया है। जबकि ये जो मैंने नीचे नदी शब्द लिखा है और सागर शब्द, इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, ये तो नदी तो एक भौतिक तत्व है। भौतिक का अभिप्राय जिसमें देखिए स्वयं की तो कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन उनके सभी भौतिक पदार्थों का एक स्वभाव होता है। अब इसी तरह देखिए, आप नदी का स्वभाव क्या है, वो सदा ही समुद्र की ओर, सागर की ओर अपना रास्ता बनाते हुए जाते हैं। उनके रास्ते में कभी भी एक भटकाव नहीं आता। जबकि मनुष्य तो देखिए एक बुद्धिमान जीव है, उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। भटकाव क्या है? देखिए, प्रकृति के 3 गुणों का एक क्रम है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा है। जब रजोगुण है तो मनुष्य को तमोगुण से बचना चाहिए, और जब वो रजोगुण में स्थित होता है तो रजोगुण से अगला मंजिल क्या है, उसको सत्वगुण में आना चाहिए। अब यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता नहीं है, तो फिर वो परमात्मा रूपी मंजिल जो कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है, उसको कैसे पा सकता है? उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। भटकाव आने का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता का कारण क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता। देखिए, जब जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, तो उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। अज्ञानता के कारण ही वो मनुष्य रजोगुण में, और रजोगुण के कारण ही फिर पुनः मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, मनुष्य तमोगुण में कब गिरता है? जब उसको संसारी विषय भोगों में एक विशेष आकर्षण होता है, वो उसी में ही अपना एक आनंद ढूंढता है। जबकि भौतिक प्रकृति देखिए द्वैत है, ऐसा सभी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन मनुष्य जब तक ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, सत्संग करता नहीं है, प्रकृति का जो एक शुद्धतम गुण है सत्वगुण, उसका संग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन के अवसर को वो परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगाता नहीं है, और अपने लक्ष्य से ही भटक जाता है। यानी कि लक्ष्य से भटक जाने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य रजोगुण के कारण ही बार बार तमोगुण में गिरता रहता है, पाप कर्म करता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका देखिए संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता में एक विशाल अंतर आ जाता है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद नीचे की योनियों में जन्म लेने को मनुष्य फिर बाध्य हो जाता है, वो आत्मा बाध्य हो जाती है, क्योंकि उसका कारण शरीर यानी कि उसका कर्माशय बिगड़ जाता है, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, उसके कारण शरीर में एक बुरे संस्कार बन जाते हैं। ये सभी स्थितियां का बोध मनुष्य को तभी होता है जब वो सत्संग करता है, सत्वगुण का संग करता है, और प्रकृति का जो एक शुद्धतम समय स्थिति होती है ब्रह्म मुहूर्त की, उसका संग नहीं करता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब एक सही क्रम में बन नहीं पाती, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का परमात्मा को पाने का, भगवान को पाने का एक लक्ष्य बन नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, अपने धर्म को पहचानिए, अपने स्वभाव को पहचानिए, यानी परमात्मा रूपी जो एक मंजिल है, उसको अपने जीवन में एक मूल केंद्र बनाएं, ताकि उसी दिशा की ओर, उसी मंजिल की प्राप्ति की ओर हम अपने जीवन को लगा दें।
देखिए, आपके हमारे जीवन में जब तक धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो आपके हमारे जीवन में एक क्रमिक विकास सहज ही होता रहता है। मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों से बचा रहता है। लेकिन जब जब उसके जीवन में ये धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य का लक्ष्य अर्थ का बन जाता है। अर्थ का लक्ष्य बन जाने पे वो मनुष्य प्रकृति के ही विषय भोगों में, यानी कि विभिन्न प्रकार की भोग इच्छाएं, कामनाएं उसकी जन्म लेती हैं, जिसके कारण मनुष्य रजोगुण में स्थित रहता है, या रजोगुण में विषय भोगों के कारण ही कब कब वो तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ाता जाता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और आपका हमारा जो परमात्मा को पाने का लक्ष्य तभी एक प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर के साथ साथ, देखिए ये जो कारण शरीर है, ये बार बार के जो जन्मों का कारण है, वो स्थूल शरीर के रहते हुए, यानी कि मनुष्य जोनि पाकर यदि हम साधना आरंभ करते हैं और स्थूल शरीर के रहते रहते ये सत्संग करते करते कारण शरीर में अपने बुरे संस्कार, भोग के संस्कार, अज्ञानता के संस्कार जब हम दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर अब आपके हमारे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई बुरे विचार नहीं आते। क्योंकि बुरे विचार, जब भोग प्रेरित विचार आने पे ही मनुष्य सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये नदी से भी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जब नदी एक भौतिक तत्व होता हुआ अपने लक्ष्य में कभी भी भटकाव की स्थिति नहीं लाती, तब मनुष्य जोनि पाकर आपके हमारे जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आना चाहिए। ये भटकाव आता है जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। यानी कि जब जब हम अपने सात्विक स्थिति कमजोर करने लगते हैं, राजसी या तामसी स्थिति बनाने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में भटकाव आने लगता है, अज्ञानता आने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य बन नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य उस मंजिल को या परमात्मा को पाने के अवसर को चूक जाता है, गंवा देता है, और पुनः ये जन्म मरण के बंधन में अपने आप को कर्मों के आधार पर विभिन्न स्थितियों में फिर जाने पे कहो, जन्म लेने पर फिर वो बाध्य हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में हमें परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि हम मनुष्य योनि के जीवन का लाभ उठाते हुए अपने एक व्यक्तिगत जीवन में जहाँ जहाँ हम स्थित हैं, यदि मनुष्य कोई तमोगुण में स्थित है तो उसको सर्वप्रथम रजोगुण में आना चाहिए, फिर सतोगुण में आना चाहिए, और सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, यानी कि भगवान को पाने का एक उद्देश्य, लक्ष्य सदा आपके हमारे मन मस्तिष्क पे सदा बने रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।